नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है। रोज़ेदार इस माह में कसरत के साथ इबादत करते हैं, लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि मसाजिद में नमाज़ें बंद कर दी गई है। तरावीह की नमाज भी मसाजिद में अदा नहीं करने की इजाज़त है। लोग इस लॉकडाउन में बेरोज़गार हो गए हैं। गरीब, मजदूर और मुतवस्सित तबका के लोग बदहाली के शिकार हो गए हैं। इनके दो वक्त की रोटी पर आफत आ गई है। ऐसी सूरत में आप ईद की तैयारी में नए कपड़े में अपना रकम लगाते हैं और जमा पूंजी गैरों को दे आते हैं तो ये आपकी हिमाकत होगी। यही रुपये अगर ज़रूरतमंदों की इमदाद में लगा देते हैं तो आपकी ईद की खुशियाँ दोभर हो जाएंगी। देखिए, दानिशुरान कौम अपने जज्बात किस दर्द के साथ बयान कर रहे हैं। नासरी मीडिया के ज़रिए जामिया मोइनुद्दीन के प्रिंसिपल रहीमुल्लाह, साबिक़ MP नुमाइंदा मोहम्मद शिहाब, समाजी कारकुन नीलूफर शाहीन, डॉक्टर नसीमा परवीन, स्कॉलर अजहर परवेज़, सेक्रेटरी शहबाज नगर अपने समाज की पासदारी, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम व मिल्लत के हमदर्दान से मुखातब होकर ऐसी मुसीबत की घड़ी में वक्त की नज़ाकत को समझते और ईद की ख़रीदारी से अपने कौम को रोकिए। बाज़ार की रौनक नहीं बनिए, नहीं तो हमें बदनाम करने में इन्हें कोई वक्त नहीं लगेगा। देखें तफसीली रिपोर्ट। रहा हूं कि आप घर पर ही रहें और साजिश के शिकार न बने। मैं डॉक्टर नसीमा खातून आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग ईद की खरीदारी के लिए कोशिश ना करें। ये हम लोगों के लिए बहुत अफसोसनाक बात है कि मस्जिद होते हुए रमज़ान का मुबारक महीना होते हुए भी लोग जो है नमाज पंचगाना नमाज से महरूम है। यहाँ तक के तरावी जैसी इबादत जो सिर्फ साल भर में एक बार आती है उससे महरूम है। तो इससे बेहतर है कि हम लोग, जब खुदा की इबादत में कमी हो गई, हम लोगों के मिलने जुलने में कमी हो गई, हमारे मस्जिदों में ताला लग गया, तो इससे बेहतर है कि हम लोग ईद को इस तरह से नहीं मनाएं जैसा कि हर साल मनाया करते थे। अगर हम लोग इस साल नहीं मनाएंगे तो हम लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम अपने देश, अपने मुल्क और अपने ख़ानदान, अपने समाज को बचाने के लिए अगर हम ईद को नहीं मनाते हैं, अपने घरों में रह के, घरों में ही इबादत करके और घरों में ही जो हमारे पास पहले से कपड़े हैं मौजूद हैं उनको ही पहनकर उसी से हम अपना ईद मनाएंगे। और अपनी खुशियों को दोबाला करने के लिए हमें दूसरों मतलब वही पैसा, जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है जो हमारे ईद के लिए है, वही पैसा हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। तो ये मेरी खुशियों और मेरे अड़ोस पड़ोस और मेरे गरीब जो भी भाई बहन है वो लोगों की खुशियाँ और दोबाला हो जाएगी। और हमें इस तरह का पैगाम जो है हर लोगों को पहुंचाना चाहिए और इसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और हमें दूसरों को भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश, हमारा मुल्क जो है ये वबाई अमराज फैलने से रोका जा सके और रुक जाए और अल्लाह ताला इससे हम लोगों को निजात दे। मैं अजहर परवेज, सेक्रेटरी शहबाज नगर, ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो है ये त्यौहार हमारा रमज़ान शरीफ चल रहा है, जिसमें लोग मस्जिद में इबादत नहीं कर पा रहे हैं, लोग घर में ही अपना इबादत कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ईद ऐसी मनाई जाए कि जो गरीबों को जो पैसा दे करके अपना कपड़ा नहीं खरीद के गरीबों को पैसा दिया जाए, ताकि वो उसकी ईद होनी चाहिए और उसी में खुशी है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि लोग आपस में मिलकर, सब एक दूसरे से मिल करके जो है ईद की खुशी मनावे और अच्छे से अच्छा जो है ईद मनावे और दूसरे की मदद करें। यही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। मेरा नाम नीलूफर शाहीन है। मैं शहबाज नगर पंचायत से बोल रही हूँ। आजकल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन सरकार ने किया हुआ है। इस लॉकडाउन में ही हमारा मुक़द्दस महीना रमज़ान है, जिसमें इबादत गाहें बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं और पंचगाना नमाज नहीं हो पा रही है, नहीं तरावी हो पा रही है। और इसलिए मेरी गुजारिश है कि जितनी भी माँ बहनें हैं वो रमज़ान की ख़रीदारी हो या ईद की ख़रीदारी हो, इसके लिए वो मार्केट या बाज़ार का रुख ना करें, क्योंकि आपकी जो भी जमा शुदा पैसे हैं वो बाज़ार में खर्च हो जाएंगे ईद की ख़रीदारी में।
और फिर बाद में आप पर ये भी हो जाएगा कि आपकी खरीदारी की वजह से कोरोना वायरस को बढ़ावा मिला। इसलिए उन्हीं पैसों से आप इस रमज़ान के मुबारक महीने में अपने गरीब भाई बहनों की मदद कीजिए, जिससे आपको सवाब भी मिलेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। मैं रहीमुल्लाह, सदर मदरस जामिया मोइनुद्दीन, शहबाज नगर, भागलपुर, मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये तालाबंदी है और ये लंबी मुद्दत गुजर चुकी है, 40 दिन होने वाले हैं और मज़ीद कितने दिनों तक ये तालाबंदी रहेगी हमें पता नहीं है। और मस्जिदें हमारी बंद हैं, जहाँ हम एक दूसरे से मिलते थे, दूसरे के दुख दर्द से वाकिफ़ होते थे, वो अपने घरों में रहते हैं और ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे कौन भाई किस हाल में है। तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि अपने करीब तरीन रिश्तेदारों की खबर लें, अपने पड़ोसियों को देखें कि वो किस हाल में है, और इबादत के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम इस साल रमज़ान मुबारक में फजूल खर्ची पर रोक लगाएं, नए कपड़ों पर तवज्जो न देके अपने उन परेशान भाइयों के हाल को देखें और उनकी मदद करें। इसलिए कि लॉकडाउन में जो मिडिल क्लास है वो बहुत परेशान है, उनके कारोबार, उनके जो भी काम थे सब बंद हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आमदनी के ज़राए बंद हैं, वो कहीं जाके हाथ भी नहीं फैला सकते। उनको उनकी हालत सबसे खस्ता है, उन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों में हमारे अपने भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो सारे मुसलमानों से ये अपील है कि इन बातों पर तवज्जो दें और ईद की खुशियाँ सब हमारे खुशियों के साथ दूसरे भी इस खुशी में शरीक हो सकें। हर तरह से वैसे लोगों की मदद की जाए जो परेशान हैं, उनको तलाशा जाए कि कौन ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो परेशान हैं। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद प्रतिनिधि आयुर्वेदिक गुरु मंडल जी के रहा हूँ। मैं अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूँ, इस रमजान के महीने में हम लोगों पर मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ना भी बंद है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग से गुजारिश है कि रमजान के महीने में अपने घर पर ही सारा काम करें, तलावत करें, रोजा रखें। जब मस्जिद जाना बंद है तो फिर घर ही पर सुन्नत भी अदा कर लें, ईद की नमाज पढ़ के। हो सकता हो आने वाले दिन में सरकार लॉकडाउन तोड़ दे 2-4 दिन पहले, और आप अपना सारा पैसा ले जा करके बनिया समाज को दे देंगे, और उसी बीच में आप पर फिर एक नया साजिश चलेगा। क्योंकि आपके सर पर रमजान के महीने में एक टोपी होगा ही, दाढ़ी बड़ी हुई होगी, पैसा भी जाएगा और चैन भी चला जाएगा, सुख चैन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों से, हाथ जोड़ निवेदन है कि आप घर में रहकर सब कुछ करें और अल्लाह ताला को याद करें। इंशाअल्लाह अगर जो जुल्म मुसलमानों पर है वो अल्लाह पाक उसको बहुत जल्द खत्म कर देंगे। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप घर पर ही रहें और साजिश के शिकार ना बने।